Good evening, friends. This is Sanjay Agarwal. I am with Mr. Khemchand Sharma ji. He is a technocrat and he will talk today with us about the budget, the union budget, which was on 1st of February 2022. It was released by the Finance Minister Nirmala Sitharaman ji. This is under the leadership of Narendra Modi ji, who is the Prime Minister, and he has a vision ऑफ आत्मनिर्भर भारत. अभी हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75th ईयर एंड देयर इज़ ए विजन कि जब इंडिया की आज़ादी के 100 साल होंगे तो हमें देश को कहाँ ले जाना है. तो खेमचंद जी आप बताएंगे कि जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना मोदी जी देख रहे हैं कि 2026 तक, तो आपको क्या लगता है ये बजट में क्या सेलिएंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग हेल्थ? ये एक फैंटास्टिक बजट है, एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट है, ये फ्यूचरिस्टिक बजट है, ये यूथ के लिए बजट है, ये किसान के लिए बजट है, ये मिडिल क्लास के लिए बजट है, ये कम्प्रीहेंसिव बजट है जो हर एक सोसाइटी को भारत की को छूता है और उसको लाभ देने का काम करेगा. हमारी जो इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने उसके लिए प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होना चाहिए, उसके लिए तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना चाहिए, उसके लिए जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है उसको भारत में लाना है. ये सारी चीज़ें, ये सारी व्यवस्थाएं इस बजट में है. फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी 5G का रोल आउट प्लान इस बजट में है. 5G आने के बाद जो इक्विपमेंट यूज होंगे वो इक्विपमेंट भारत में मैन्युफैक्चर हों, वो स्मार्ट इक्विपमेंट भारत में मैन्युफैक्चर हों, उसके लिए MSME सेक्टर को मजबूत करना, स्टार्टअप को मजबूत करना, उसकी व्यवस्था इस बजट में है. इस बजट में जो आने वाले समय में जब 5G आ जाएगी, नए सॉफ्टवेयर्स का निर्माण हो, प्रोडक्ट का निर्माण हो, वो भारत में ही हो. उसके लिए हमारी जो सर्विस इंडस्ट्री है, हमारी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, उसको मजबूत करने का, उसका साथ देने का प्लान इस बजट में एक मेजर चैलेंज इंडिया में है जॉब्स को लेके, एम्प्लॉयमेंट. अभी पिछले दिनों में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के इश्यूज हुए और कुछ, तो अभी जो है आपको क्या लग रहा है कि अपन लोग जो, जैसे मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनली अगर हम लोग वर्ल्ड को देखते हैं, US इकोनॉमी भी शैम्बल्स में है, और जो वर्ल्ड इकोनॉमी जिसको हम लोग, जिनसे होता था कि वर्ल्ड बैंक एड दे रहा है, तो बल्कि इंडिया उनसे आगे मैं समझता हूँ निकल रहे हैं. जैसे अपन लोग एम कर रहे हैं कि विश्व गुरु बने और हमारा है वासुदेव कुटुंब. तो आपको क्या लग रहा है कि जॉब्स हम लोग वो मेजर चैलेंजेस 2022-25 तक मीट कर पाएंगे? कर पाएंगे. इस बजट में 60 लाख जॉब इस साल जनरेट हों उसकी व्यवस्था की गई है. मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा 7.5 लाख का डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली हम लगाएं, क्यूमुलेटिव लगाएं तो 10.5 लाख करोड़ से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है. 10.5 लाख करोड़ सिर्फ सरकार से होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत भारी संख्या में होगा. उससे हमारे MSME को काम मिलेगा, हमारे मजदूरों को काम मिलेगा, हमारे गाँव में काम मिलेगा, हमारे जो रिमोट एरिया हैं वहाँ पर काम मिलेगा, और उससे जो आने वाला समय है वो हमारे लिए, सबके लिए लाभकारी होगा. किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, तेज़ी से वो अपनी फसलें शहरों में बेच पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे. सही समय पे जब फसल जाती है तो सही दाम मिलता है, और जो उसमें खराबी होती है वो खराबी भी मिनिमम हो जाती है. आने वाला जो भविष्य है, जब हम 5G रोल आउट करेंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, AI का उपयोग करेंगे, IoT का उपयोग करेंगे, और हम लोग जब रिमोटली जब मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी, रिमोटली जब मेडिकल आप ऑपरेशन कर पाओगे, ये सारी चीज़ें आने वाले समय में हमारे यूथ को नए नए आयाम देगी, नई अपॉर्चुनिटी देंगी. और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने लगभग 22 करोड़ मजदूरों का इनरोलमेंट ई श्रम के थ्रू किया है. अब हमारे पास हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं उनका डेटा है, उनकी स्किल मैपिंग की जा रही है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और कंपनियों के साथ उनको मैपिंग की जाएगी ताकि जो प्रोडक्ट करने वाले हैं, प्रोड्यूस करने वाले हैं, उनको भी उपलब्ध कराई जा सके वर्कफोर्स, और जो वर्कफोर्स है उसको तैयार किया जा सके, उनको उचित काम दिया जा सके. तुरंत हम लोगों ने जैसे ई श्रम कार्ड बनाए, 2 लाख का बीमा उनको दिया है. ये किसानों को भी मजबूत करने वाला है. अब ड्रोन के माध्यम से किसान की खेती का सर्विलेंस हो सकता है, नुकसान का सर्विलेंस हो सकता है, उनकी फसलों का एस्टिमेशन किया जा सकता है, और जो वो कीटनाशक दवाएं स्प्रे करते हैं उसका स्प्रे भी अब ड्रोन के माध्यम से किया जा सकता है. तो जो फिजिकली नुकसान होता था वो नुकसान रुक जाएगा, काम तेज़ी से हो पाएगा, इफेक्टिव तरीके से हो पाएगा. ये किसानों को लाभ होने वाला है. आने वाली जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है हमारा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेंगे. हर किसान के खेत पे हम लोग सोलर पैनल लगाने का प्लान कर रहे हैं ताकि जो डीजल और पेट्रोल की डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाए, कम हो जाए. ये सारी व्यवस्था इस बजट में 80 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको फ्री में आवास प्रोवाइड किया जाएगा, और वो आवास भी ऐसा आवास होगा कि बच्चों के स्टडी के लिए भी जगह हो, रहने के लिए भी जगह हो,
अलग से उसमें लैट्रिन भी हो और उसमें रसोई घर भी हो। एक उचित घर देने का काम मोदी जी इस योजना में करने जा रहे हैं। बड़ी योजना है, कोई भी भूखा ना सोए, कोई बिना घर के ना रहे, सबको शिक्षा मिले, सबको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। आयुष्मान भारत के तहत हम उसको और मजबूत करने जा रहे हैं। किसानों को डायरेक्ट मदद मिले, पीएम किसान योजना को और मजबूत किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जा रहा है। चारों ओर बहुमुखी इसमें विकास होगा, बहुमुखी डेवलपमेंट होगी। कंप्रिहेंसिव बजट है। और कई लोग कहते हैं कि भाई टैक्स पेयर को क्या मिला। अरे भाई, टैक्स पेयर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, उनकी सैलरियों में इंक्रीमेंट होगा, फ्यूचरिस्टिक वो टेक्नोलॉजी सीखेंगे। उनका जब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी सीखेंगे तो उनका जो स्किल है उसकी डिमांड होगी तो उनकी सैलरी 50% 100% बढ़ेगी। आज भी सर्विस सेक्टर में इस साल कम से कम 10-15% का इंक्रीमेंट है। वो इंक्रीमेंट कई लोग जो स्विच मार रहे हैं उनको 40-40, 50-50% का भी मिल रहा है, क्योंकि जो आने वाली टेक्नोलॉजी है अगर वो आपको आती है तो इंक्रीमेंट आपको खुद ही मिलेगा। तो जब हम अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दे रहे हैं, 5G का रोल आउट कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट बनाएंगे, नए स्टार्टअप खोलेंगे, तो डायरेक्ट बेनिफिट सीधा हमारे युवा को मिलने वाला है। और युवा खुश है क्योंकि सरकार आज IT और सर्विस इंडस्ट्री को मदद करने का प्लान बना रही है, जो अभी तक नहीं करती थी। आज सरकार सोच रही है कि जो हमारी जो रीढ़ है, इस समय सर्विस सेक्टर हमारी रीढ़ है, हम उसको मजबूत करें। आने वाले भविष्य में हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जॉब जनरेट कर सकें और पूरे विश्व को, भारत जो एक विश्व गुरु था, टेक्नोलॉजी के माध्यम से फिर हम वही क्षमता प्रदर्शित करके अपने आप को पुनः विश्वगुरु के पद पे, विश्वगुरु की पोजीशन पे स्थापित कर सकें। सर, जाते जाते मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। अभी डिफेंस में जो महिलाओं को रिक्रूट होती थी महिला, तो उनको आप परमानेंट कर रहे हैं, जो पायलट्स हैं, फाइटर पायलट्स। और तो आपको क्या लगता है कि जो महिला हैं भारत में, जो महिला सशक्तिकरण का भी एक बीड़ा काफ़ी अपनी मोदी जी ने उठाया, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, बराबरी का हक महिलाओं को मिले, ये सरकार उसके लिए कमिटेड है। जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में महिलाओं को अभी तक आइसोलेट किया गया, अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, वहाँ पे लाया जा रहा है, या नीच एरिया भी समझे जाते थे डिफेंस में भी, वहाँ भी बराबर अधिकार मिले, उसकी कोशिश मोदी सरकार कर रही है। महिलाओं की क्षमताओं का प्रॉपर उपयोग हो और उसका लाभ हमारे देश को मिले, हमारे देश के डेवलपमेंट में उनका सहयोग बराबर का हो, इसकी पूरी तरीके से प्लानिंग की गई है, एग्जीक्यूशन किया जा रहा है और महिलाओं को उनका हक जरूर मिलेगा। और हम जब डेवलप होंगे तो उसमें सभी का सहयोग होगा, सभी का योगदान होगा और हम साथ मिल के आगे बढ़ेंगे। सर, धन्यवाद आपका। और आखिर में ये बस जो आपने वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बोला था, तो आप अभी जब अपन लोग चाय पे चर्चा कर रहे थे, तो आप एक स्वामित्व योजना के बारे में भी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उसके बारे में बता दीजिए आखिर। देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी से जो करप्शन होता है, बीच में मिडिल मैन होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। क्योंकि आप शहरों में जाके आप सिर्फ यही सर्वे कराना चाह रहे हैं, किस तरीके का आपका प्लान है, किस तरीके से आपको प्लॉटिंग हो रखी है, उसको आपको स्वामित्व मतलब ऑनरशिप आपको देनी है, उसी का सर्वे कराना है। प्रॉपर्टी के पेपर, तो प्रॉपर्टी को डिजिटलाइज कराने की कोशिश की जा रही है। तो ड्रोन का हम हर संभव, जहाँ पे भी ह्यूमन के थ्रू सर्वे होते थे, अब ड्रोन के थ्रू सर्वे होंगे, लॉजिकल होंगे, उसमें इमेजेस भी होंगी, देखा जा सकता है, प्रूफ भी होगा, सामने लाया जा सकता है, कोई नकार नहीं सकता, सबको लाभ होगा, जनता को लाभ होगा, मीडिएटर बीच में से हटाएंगे, काम तेजी से होगा, डिले नहीं होगा। जब काम तेजी से होगा तो सबको लाभ होता है। धन्यवाद। मैं समझ रहा हूँ कि जो हम लोग ने बजट को एनालाइज करा है और जो हमारी इंडस्ट्री बॉडीज़ और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल्स, हर वर्ग के लोगों से हमने बात करी है, तो ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बजट है, विजनरी बजट है। और इसमें अभी आने वाले सालों में, अगले साल हमारे यहाँ पे इंडिया में, इस साल या अगले साल में एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करेंगे सरकारें। तो आपको जो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट हो रहा है, तो उसके अंदर आप लोग जैसे इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यू विल बी हैविंग योर ओन रुपया, जो डिजिटल रुपया समझ लीजिए। धन्यवाद सर। अभी हम लोग आपसे अगले हफ्ते इस पे दोबारा एक बार चर्चा पे बैठेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।